नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बुक पर बवाल की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा हो गया है। दरअसल खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। खुर्शीद की यह किताब बुधवार को लॉन्च हुई है और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत हो गई है। इस मामले में विवेक गर्ग नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से केस दर्ज करने की अपील की है। खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की है। उधर बीजेपी ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ सलमान खुर्शीद या कांग्रेस के कुछ नेताओं की लाइन नहीं, बल्कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि यह विचारधारा स्पष्ट कर देती है कि देश के बहुसंख्यक जिनका योगदान देश को अखंड करने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो। यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ही बार बार होता है। बीजेपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाकर, हर गली में जाकर यह कहने की हिम्मत करेंगे कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईएसआईएस और बोको हरम की विचारधारा है। वो आईएसआईएस और बोको हरम जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी माना है। तो देखिए, सवाल वही है कि सलमान खुर्शीद की बातों में अब आखिर कितना सच है। क्या वाकई आरएसएस और आईएसआईएस की तुलना की जा सकती है? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुनते हैं। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? वो आईसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है, उससे आप तुलना कर रहे हैं उन 100 करोड़ हिंदुओं की जिन्होंने हमेशा आजादी से पहले और बाद में पूर्ण तरह से सहिष्णु होने का प्रमाण दिया। ये बहुत गहरी साजिश है। तो सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा हो गया है। सलमान खुर्शीद की ये किताब है और देखिए, बवाल सबसे ज्यादा इसलिए भी है कि बार बार हिंदुत्व की बात होती है और हिंदुत्व के साथ साथ आरएसएस को यदि आप आईएसआईएस से जोड़ेंगे, ये तमाम बातें कितनी उचित हैं। देखिए, पूरा एक सिनेरियो यदि हम देखें या पहले की पुरानी बातों को भी देखिए, तो जब इलेक्शंस होते हैं या राजनीतिक दल हैं, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जो किताब लिखी गई है उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है और हिंदुत्व की बात सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ, खुद अपने ही लोगों के लिए बहुत कुछ बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा वार किया है और यह कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे या उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां जाकर इस तरह की बातें कर पाएंगे? बहुत सारी बातें हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। एस इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश कन्वीनर हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के। एस इकबाल अहमद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आर्य उस्मानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा के। उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के गौरव मिश्रा, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले
एस इकबाल अहमद जी, आपसे करना चाहती हूँ, और सवाल आपसे ही पहले इसलिए भी क्योंकि किताब सलमान खुर्शीद की है। ऐसा क्यों हिंदुत्व पर जो सवाल उठाया या हिंदुत्व की जो बात की गई है वो आरएसएस और आरएसएस से आईएसआईएस तक कैसे पहुंच गई? देखिए, पहले तो मैं ये सलमान खुर्शीद साहब से फिर ये कहूंगा कि सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्या कह दिया कि सबको बहुत चुभ रही है। उन्होंने क्या ऐसा कह दिया? वो इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा है कि इतना टूल दे दिया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो आज बीजेपी ने उनको बोर्ड में बैठा लगता है, उन्होंने कहा कि दशरथ जी के पुत्र नहीं है भगवान राम। तो मुद्दा तो इस बात का है कि वो हिंदुत्व पे कितना बड़ा चोट मारा है, जिसमें हम लोग को भी तकलीफ है, हम लोगों को भी बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि उन्होंने ऐसा कहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर संजय निषाद को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो रखना ही नहीं चाहिए जो इस तरीके से भगवान राम के बारे में बात कर रहे हो। और सलमान खुर्शीद साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो इतना लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग नाराज हो रहे हैं। उन्होंने कहा जनसंख्या निरंतर की बात की है। अगर जनसंख्या की निरंतर की बात कर रहे हैं तो पहले वो अपने लोगों को बारे में बताएं कि उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए हैं। वो अपनी सूची जारी करें कि कितने बच्चे उनके हैं। तो क्या ऐसा उन्होंने कह दिया सलमान साहब को कि इतना ज्यादा लोगों को मिर्चा लग गया? ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ गौरव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, जितनी बात इकबाल अहमद की आपने सुनी होगी, उनको लगता है सबसे पहली बात तो ऐसा कुछ तो लिख नहीं दिया या ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी जिसकी वजह से विवाद हो रहा है, और बहुत कुछ वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सवाल उठाए हैं, और निश्चित तौर पर देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, हिंदुत्व की बात होगी, हिंदुत्व पर सवाल उठेंगे तो निश्चित तौर पर ये बातें तो होंगी। गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आवाज मिल रही है? गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी गौरव जी, मेरा प्रश्न सुना? जी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद जिस डीएनए से आते हैं, जिस फ्रेटर्निटी से आते हैं और जिस विचारधारा से आते हैं, उसे सबसे पहले बुनियादी तौर पे समझना बहुत जरूरी है। ये जाकिर हुसैन जी के लड़के हैं और इनके सभी भाइयों में, सातों भाइयों में दो फांट हुआ, जिसमें एक भारत के साथ रहा और दूसरा पाकिस्तान के साथ रहा। दूसरा जो है वो पाकिस्तान में कश्मीर के मामलों का मुखिया होकर के, मंत्री बन करके और सेना का प्रमुख बन करके भारत के खिलाफ युद्ध लड़ता रहा। और वहीं जाकिर हुसैन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जामिया यूनिवर्सिटी जो है, अलीगढ़ एएमयू के वाइस चांसलर बने रहे 1926 से लेकर के 1948 तक, जहां से पाकिस्तान का स्कूल ऑफ थॉट्स जो है पैदा होता है, जहां पे इस विचारधारा को जन्म दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत को फिर कब्जा करने का जो एक गजवाए हिंद का जो सपना था, वो सपना चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है 2014 के बाद ऐसी विचारधारा के लोगों को, क्योंकि इनका जो मुखौटा है, जो दोगला चरित्र है, जो दोहरा चेहरा है, वो सामने आ गया है, उजागर आ गया है। और उन्हें ऐसा ये समझ में आने लगा है कि भारत की सियासत में अब इनका वो फार्मूला नहीं चल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस का भी असली चेहरा उजागर हो चुका है। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस ने भी अपने आप को हर कदम पे एक्सपोज किया है। यही वजह है कि कांग्रेस में समय समय पर विभाजन होता रहा, उनके बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़ करके जाते रहे। आज जिस प्रकार से हिंदुत्व की परिभाषा या हिंदुत्व की तुलना इन्होंने, सलमान खुर्शीद ने बोको हराम और आईएसआईएस जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों से की है, उसके पीछे मंतव्य भी सियासी है, राजनीतिक है और हिंदुओं में दो फांट करने की एक कुत्सित और सुनियोजित साजिश है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुनः फिर खड़ा करने का एक योजनाबद्ध स्टेप भी इसको देख करके हम कह सकते हैं कि सलमान खुर्शीद की यह साजिश बिल्कुल बेनकाब हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये भारत के बहुसंख्यक समाज पर अपराध है और इसके खिलाफ उनके ऊपर एफआईआर भी होने जा रही है, बल्कि दाखिल भी हो गई है थाने में। मुझे लगता है इसके लिए इनको दंडित होने की आवश्यकता है। इन्होंने घोर अपराध किया है और ये सलमान खुर्शीद वही सलमान खुर्शीद है जिन्होंने सियासत में होते हुए, रसूख में होते हुए पाकिस्तान से आए हुए अपने रिश्तेदार को भारत में बसाया और शत्रु संपत्ति जिसको सरकार की होनी चाहिए थी, जिसे जब्त होना चाहिए था,
उसे बचाने का काम किया, उसको देने का काम किया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को देश की जनता के सामने बेनकाब किया जाए, उन्हें उजागर किया जाए, इनके असली चेहरों को जनता के सामने रखा जाए, ताकि अब चुनाव की भट्टी पर इनका चेहरा न चल सके, क्योंकि अब राष्ट्रवाद की बात है और इनके विचारधारा से देश का मुसलमान भी, बहुत संख्या में मुसलमान भी इत्तेफाक नहीं रखता। आज ये बात अभी हो रही है क्योंकि सलमान खुर्शीद की किताब आई है, लेकिन ये आज जिस तरीके से तुलना की गई या बात की गई या कंपेयर किया गया या विचारधारा की बात हुई, कुछ भी कहिए, लेकिन क्या कांग्रेस को कभी ये नहीं कहा गया कि आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं और आतंकवादी लोगों के यहाँ बिरयानी खाने जाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार कहा। वो तो मैं अभी फिर कह रहा हूं, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। आज भी मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपके टीवी पर कह रहा हूं, आतंकियों के लिए सोनिया गांधी जी ने आंसू बहाए हैं, रोया है। ये छुपा हुआ नहीं है, उजागर है। और जब भी आतंकी पकड़े जाते हैं तो इन्हें बेचैनी होती है, परेशानी होती है। और आप जरा देख लीजिए यूपीए के कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को, कितने बम विस्फोट होते थे देश में, चलिए वापस कितने आतंकी घटनाएं होती थी। आज वो सब परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए इनके परेशानी। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। आर्य उस्मानी जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं सपा से। आर्य उस्मानी जी, ये भी कहा जा रहा है कि एक तो मैं आपका एक तो सबसे पहले वक्तव्य जानूंगी कि सलमान खुर्शीद की जो किताब है उस पर जो बवाल हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या यूपी इलेक्शन में जब वो आएंगे तो क्या कांग्रेस वहां स्वीकार पाएगी ये तमाम चीजें? देखिए राखी जी, अगर किसी लेखक ने अपनी पुस्तक में कुछ लिखा है और गलत लिखा है, सपोज कर लीजिए, तो कानून अपना काम करेगा। दिल्ली में जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनकी किताब लिखने से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खत्म करना है, इनको हटाना है, और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है उसको हम संज्ञान लेंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, ये बात सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। वो एक लेखक है, राइटर, इन्होंने किताब लिखी इसलिए मतलब लेखक हो गए, राइटर हो गए। अगर उन्होंने गलत लिखा है तो उनके विरुद्ध हिंदुस्तान के कानून के संविधान के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उस्मानी जी एक बात बताइए, हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन या IAIS या बोको हरम से करना क्या ये उचित है? ये इस तरह की बातें क्यों? निशाना हिंदुत्व पे है, हिंदुत्व पर है या RSS पर है या कांग्रेस पर है या खुद अपने लोगों पर है, किस पर है? ये तो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। इस देश को आजादी दिलाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे जाति धर्मों के लोगों ने बलिदान दिया, शहीद हुए, मुल्क को आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद राष्ट्रपिता का तमगा जो है वो महात्मा गांधी जी को दिया गया, उनको राष्ट्रपिता कहा गया। और राष्ट्रपिता की जिसने हत्या की वो हत्यारा के संगठन से जुड़ा हुआ था। जब राष्ट्रपिता की हत्या हो गई तो आप क्या कहेंगे? क्या संगठन जो है, क्या उम्मीद करते हो उस संगठन से जो संगठन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करा रहा है और उसके बाद उसको महामंडित किया जा रहा है? आज उसकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं, उस पूजा की जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर क्या कहेंगे आप बताइए? गौरव जी, गौरव जी, मुझे लगता है ये सीधी सीधी बात RSS और आप पर ही आई है। कितना जानते हैं और हिंदुत्व को कितना जानते हैं, और महात्मा गांधी की हत्या की बात कर रहे हैं, उस पर तो सेपरेट बहस हम इनके साथ कर सकते हैं और विस्तार से कर सकते हैं। उसके लिए तो नेहरू दोषी हैं, नेहरू उसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। जांच तो नेहरू जी पर होनी चाहिए, क्यों गांधी जी की हत्या हुई और गांधी जी की हत्या के बाद जिस प्रकार का नेहरू जी का रुख था उस पर जांच करने की आवश्यकता है। तो कम से कम उस विषय में हम नहीं जाना चाहेंगे। सलमान खुर्शीद जी ने जो आज ये किताब जो प्रस्तुत की है वो क्यों प्रस्तुत की है, उसके पीछे जाने की आवश्यकता है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है ये समझने की आवश्यकता है। इनका कहीं ना कहीं जड़ बुनियाद
खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और आज भी सियासत, देश जब आजाद हुआ उसके बाद भी इनका परिवार सियासत में बहुत मजबूत रहा। 48 का पाकिस्तान का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, उसके बाद जाकिर हुसैन को इस देश ने राष्ट्रपति तक बनाया। और ये सब जानने के बावजूद, और इन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति मुस्लिम लीग का कमांडर था, जब देश में रक्तपात हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, तो वो कमांडर का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इनका जो डीएनए है, जो इनकी सोच है, जो इनकी विचारधारा है, वो विचारधारा परिलक्षित हो रही है। वो कब परिलक्षित हो रही है? जब तक ये ताकतवर थे तब तक तो नहीं पता चला। ये अपने चेहरे पर मुखौटा लगा करके देश को मूर्ख और धूर्त बनाते रहे, और वहीं अब इनकी विचारधारा से देश का मुसलमान भी इत्तेफाक नहीं रखता, जिसके लिए ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। आज ये अपनी सच्चाई उजागर कर रहे हैं क्योंकि ये हताश है। इन्हें लगता है कि हिंदुओं में भी दो भाग कर देंगे, एक कट्टर हिंदू, एक सॉफ्ट हिंदू। एक वो हिंदू जो इस परिस्थिति में भी कांग्रेस की बात करता है या भारत के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वोट करने की बात करता है, उनको अपने खेमे में लाने की बात करेंगे। और वही रेडिकलाइजेशन मुसलमानों के अंदर भी करने का ये प्रयास कर रहे हैं, जिहादिज्म को फैलाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये कितना घोर अपराध इस देश की संस्कृति के साथ इन्होंने किया है। इस देश की संस्कृति को हिंदुत्व से जाना जाता है, इस देश की संस्कृति का मूल है हिंदुत्व, और उसको इन्होंने आतंकियों से, और वो भी एक ऐसा आतंकी संगठन जो बेरहमी से लोगों को मारता है धर्म के नाम पर, कट्टरपंथ के नाम पर, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि देश के हर प्रवक्ताओं को इसका कंडेम करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और उसके समर्थन की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो इस तरीके से कहा गया है, बुधवार को ये लॉन्च हुई है, 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस में शिकायत हो गई है, और सबसे बड़ी बात, जिस विवेक गर्ग ने, जो वकील हैं, उन्होंने केस दर्ज करने की मांग की है, इसलिए क्योंकि हिंदुत्व पर जो जिस तरह से उनको जोड़ा गया, या बोको हरम से जोड़ा जा रहा है, या आतंकियों से जोड़ा जा रहा है, आप कैसे किसी को इस तरीके से जोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट जिस तरीके से उस्मानी जी ने उठाया कि कहीं ना कहीं वो एक लेखक हैं, यदि यहाँ पर हम एक पार्ट हटा दें, कांग्रेस नेता से हटाकर, उनका तमगा हटाकर हम एक लेखक के रूप में देखें, लेखक कुछ भी लिख सकता है, लेकिन है तो अभी भी कांग्रेस। आप लेखक के रूप में ये जो चीजें लिख रहे हैं, आपने किसके लिए लिखी, ये भी बात है। कांग्रेस को कितना आपने उसमें फोकस किया, कांग्रेस के लिए आप बीजेपी कभी नहीं कह पाई। बात ये है, देखिए मैं इकबाल अहमद जी आपसे ही एक सवाल लूंगी, लेकिन एक छोटा सा वाकया जो मेरे जहन में है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप सबको भी पता होगा, देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने भी एक किताब लिखी थी। उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत लोगों के लिए लिख दी थी, यहां तक कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक सलाह दे दी थी। विवाद तब भी हुआ था, तो क्या मानते, कई ट्वीट्स उस पे भी आए, कई विवाद उस पे भी हुआ, तो वो तो उनका एक पद था, क्या हम उनको एक लेखक कह देते? सवाल ये है कि किस चीज पर आप लिखते हो, किस चीज को कंपेयर कर रहे हो, उसका क्या मैसेज देना चाह रहे हो, और उस पर विवाद इसलिए क्यों हो रहा है? इकबाल अहमद जी। इस बात का है कि सबसे बड़ी चीज है कि आतंकवाद की जो बात की जा रही है, तो बीजेपी की सरकार में दामाद की तरह ले जाके छोड़ा गया था काबुल में आतंकवादियों को। आज वो क्या कर रहे हैं? आज पूरे देश को तबाह करने का काम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनको तो शूट करना चाहिए था, उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हमेशा रहे, हमेशा आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की गई कांग्रेस सरकार में। ये क्या बात करेंगे? जो गांधी को मारने वाले लोग हैं, वो आज गोडसे की पूजा होती है। वो पूजा कौन करता है? उस सबसे बड़ा देश का आतंकवादी, सबसे पहला देश का आतंकवादी कौन था? गोडसे था। तो गोडसे की पूजा करने वाले लोग आज हम लोग को समझा रहे हैं, हम कांग्रेसियों को समझा रहे हैं कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन किसके साथ है। हम तो हमेशा भर्त्सना किए, हम कांग्रेसी जो है ये कहते रहे कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग क्या बात करेंगे? इनके पास बात करने का शब्द है? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। इनकी झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब ये बदलने वाले हैं और ये जाने वाले हैं देश से। ठीक है, मुझे लगता है गौरव जी, बहुत सारी बातें हैं, बार बार गोडसे पर और गांधी जी पर बात आ रही है, बट मुझे लगता है वहां से हटकर हम इस किताब पर हैं। इस किताब का क्या मकसद था, क्या कहने का मकसद था, और आज पूरे देश की यदि हम बात करें, हम भारत देश में रहते हैं, बात हिंदुत्व की हो रही है,
और एक जो लहर चली बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, सब समझते हैं। मुझे लगता है एक पॉइंट को फोकस करके मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें अभी निकल रही हैं, यदि कुछ नहीं है तो फिर कार्रवाई की बात क्यों हो रही है? यदि कोई विवाद नहीं है और तो कहना चाहता हूं, क्यों उन पर केस दर्ज होने की बात हो रही? बहुत सारी बातें हैं। गौरव जी, देखिए, पूरे हमारे देश सानु संस्कृति प्रथमा विश्वारा, हमारे देश की जो संस्कृति है वो दुनिया की सबसे सनातन और पुरातन संस्कृति है। और उस संस्कृति की आज पूरे विश्व में जो पहचान है वो हिंदुत्व के कारण है। और अगर मुरादाबाद में जहां 54% अल्पसंख्यक आबादी रहती है और वहां पे 30,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर मिलते हैं जो 70 वर्ष की आजादी के बाद भी अपना पक्का मकान नहीं पाए थे, तो वो हिंदुत्व की विचारधारा के कारण ही है। जिस सरकार को आप कह रहे हैं हिंदुत्ववादी सरकार है, और आपकी हताशा का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के अंदर में विश्वास बना रही है और 3 तलाक जैसे कुरीतियों को भी समाप्त करके कहीं ना कहीं उस वर्ग में भी एक विश्वास का वातावरण अपने लिए पैदा कर रही है, माहौल बना रही है। उससे आप बेचैन हैं और इसलिए आप हिंदुत्व के भीतर भी एक कट्टर हिंदुत्व और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन खींचना चाहते हैं। वहीं पर और मुसलमानों के अंदर देश का जो अल्पसंख्यक विशेष रूप से जो मुस्लिम समाज है उनके अंदर भी रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, कट्टरता को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो इस कारण हो रहा है 2014 से जिस प्रकार जनता मोदी जी के नेतृत्व में अपना समर्थन दे रही है, अपना प्यार दे रही है, उससे ये हताश है, बेचैन है। और इसलिए ये दूरगामी सोच के तहत, एक रणनीति के तहत इस प्रकार के कुत्सित प्रयास ये कर रहे हैं। 2024 हो 2030 हो, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इनकी ये रणनीति हम डिकोड कर देंगे, हम दुनिया के सामने, जनता के सामने खोल के परत दर परत रख देंगे। और आज डिजिटल मीडिया है, आप जैसे चैनल इसको छुपने नहीं देंगे, इनकी सच्चाई को उजागर कर देंगे जो ये 70 साल से इस देश में खेलते चले आ रहे थे। पाकिस्तान के सिंगर को दे दिया गया, सभी को क्यों दिया गया? उसकी जरूरत थी क्या? हिंदुस्तान में सिंगर नहीं थे? इतने बड़े बड़े सिंगर पैदा हुए, पद्मश्री उनको मिलना चाहिए। राखी जी, ये क्या बात करते हैं? ये क्या कहना चाहते हैं? ये दिखाना क्या चाहते हैं? मुझे लगता है गौरव जी ये आप ही के लिए था। बहुत ऑब्जेक्शंस हैं। यदि इतनी बातें हो रही हैं तो पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए। क्यों पाकिस्तान को दिया जा रहा है? क्या जताना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? भाई हिंदुस्तान देखिए, मैं उस पर जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं उस पर, मैं जवाब दे देता हूं। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर में भारत के एक खिलाड़ी का समर्थन करता है, कोहली का, विराट कोहली का समर्थन करता है और 4 साल से जेलों में बंद है पाकिस्तान के केवल समर्थन करने के कारण, वहीं पर वहां का एक नागरिक भारत के अंदर आता है, भारतवासी बनकर के जीता है और करोड़ों लोगों का विश्वास जीतता है, मनोरंजन से उनको मनोरंजन देता है, अपने गायकी से, अपने गीत से विख्यात होता है। उसको सम्मान देने का काम चाहे गुलाम अली खान साहब हो, बड़े गुलाम अली खान साहब हो, पाकिस्तान का कोई भी कलाकार रहा हो, भारत के अंदर दुनिया के सभी इस तरह के मूर्धन्य लोगों का स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है। ये तो हमारी संस्कृति है। मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम तो पूरे विश्व के भलाई की बात करते हैं, ऐसी संस्कृति की हम बात करते हैं और उस संस्कृति को हिंदुत्व की संस्कृति कहते हैं और उसको कलंकित करने का काम, अपमानित करने का काम कांग्रेस की सरकार सलमान जी ने किया है और उसकी पर भी ये कर रहे हैं। बीजेपी वाले कितना चिल्लाते, लेकिन आज समी को पद्मश्री दे के क्या ये जताना चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग ये सपोर्ट करते हैं? तो बीजेपी पाकिस्तान की सपोर्ट करती है। चलिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि समय की सीमा है, उस्मानी जी आपने क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था कि जो कोर्ट का काम है, जो पुलिस का काम है वो करेंगे। एक लेखक ने लेखक के रूप में जो बातें कही, लेकिन देखिए ये आप भी जानते हैं सलमान खुर्शीद कौन है। उन्होंने जिसे लिखा, जिस चीज पर फोकस किया, जहां टारगेट किया, उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय बना था कि आप कुछ भी लिखते हैं उसके मायने क्या हैं, आप किसको फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सब भारत देश में हैं, ये मैंने पहले भी कहा, और यदि भारत देश में हिंदुत्व की बात होती है और इस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी तो फिर निश्चित तौर पर एक विवाद होगा। उस्मानी जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रहे। राखी जी, जी सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि ये हिंदुत्व के ऊपर जो है डिबेट कराई जा रही है, गरीबी, भुखमरी, लाचारी
बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं डिबेट कराई जा रही है? उस्मानी जी हर आज दिन पूरे हर देश दिन के किसान उस्मानी जी जो मैं है बीच में आत्महत्या एक कर रहे सेकंड हैं। प्लीज मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि सवाल आपकी आपने लिया GDP मुझसे। जो है वो माइनस हमारे देश में बहुत मुद्दे हैं उस्मानी जी, हम अलग अलग विषयों पर बैठते हैं, हमेशा बात करते हैं, आप कम से कम ये तो ना कहिए कि किसी विषय पर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी प्री प्लान्ड जो आपको देती है डिबेट, वो बिल्कुल आप लोग गलत करते बात है हैं। उस्मानी जी, ये बिल्कुल गोदी- गलत बात है। ये आप गोदी इस तरह से मीडिया नहीं है, कह सकते हैं ये और इस गोदी चीज का मैं मीडिया बिल्कुल है, खंडन करती हूँ। ये बिल्कुल भारतीय नहीं जनता उस्मानी पार्टी के लिए जी, काम बिल्कुल करती नहीं। है। आज भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी उस्मानी के जी लिए बहुत क्यों नहीं विषय डिबेट हो हैं, रही है? बहुत विषय होते हैं जिस आज पर रोज देश चर्चा तबाही होती के है, मोड़ बिल्कुल पे गलत पहुंच बात गया है। उस्मानी जी देश की आप हिंदुत्व को नहीं मानते, सारी आप इंडिया में नहीं संपत्तियों को रहते, बेच दिया है। आप भारत देश को नहीं मानते। देश की सारी संपत्तियों मेरे को सवालों का बेच दिया। जवाब दीजिए, मेरे सवालों का अदानी- जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अदानी और अंबानी के लिए सरकार काम कर रही है, आपको ऐसा पूंजीपतियों लगता उद्योगपतियों है, के लिए काम देखिए कर रही नहीं, है। ये आपका आज व्यक्तिगत किसान मत हो का सकता है, 14,000 करोड़ रुपया ये उत्तर आपका प्रदेश को व्यक्तिगत बकाया मत हो है, सकता है इसका उस्मानी जी, मैं इसका भुगतान नहीं खंडन हुआ है। करती हूँ, मैं इसके समर्थन अभी- में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अभी नहीं। तमाम ये एक ऐसा बाजार विषय में था जिस पर सबकी की फसल व्यक्तिगत खराब राय हो है। गए, उसका जो अभी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, धान मंडियों में चलाया विषय जा को रहा भटका है, रहे हैं। बिल्कुल, धान के बिल्कुल। पैसे पेमेंट नहीं किए जा रहे हैं। उस्मानी जी विषय को खरीदा भटका रहे हैं, नहीं जा विषय पे रहा है। आइए। बेरोजगार परेशान है, इन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ है, रोजगार बिल्कुल देंगे। है, हर चीज इन्होंने पर हर रोजगार विषय पर नहीं दिया चर्चा होती है। आज का और विषय ये है, केवल मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे उस्मानी जी, प्लीज खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे? मंदिर और मस्जिद, इसके ऊपर आप लोग राकेश जी, इस पर- आप नहीं बोल रहे ना, आप नहीं बोल रहे उस्मानी जी। चाइना ने- देश को आप राकेश जी, गुलाम की चाइना तरफ ने- धकेलने का काम कर रहे हैं। चाइना ने आप बताइए ना, 100 झोपड़ियां तैयार कर दी 1992 को अरुणाचल प्रदेश बाबरी में। मस्जिद शहीद हुई थी, उस समय भारतीय हमारे जनता पार्टी हिंदुस्तान की सरकार जमीन उत्तर प्रदेश में पे थी। 100 झोपड़ियां उत्तर तैयार प्रदेश करती के हैं। मुख्यमंत्री ने देखिए सुप्रीम सवाल कोर्ट में सबसे लिए हैं उत्तर मैंने, प्रदेश की प्रतिक्रिया सरकार ने सबकी है, 100 पूरे मकान देश में बनाए चर्चा हैं। है किया था। और जहां पर बात हिंदुत्व की होगी, मुझे लगता है सब देश के वासी हैं, उनका अधिकार है बोलने का। लेकिन इस बात का मैं बिल्कुल खंडन करती हूं कि आप यदि ये कह देंगे यहां बैठकर कि और विषय नहीं है या फिर एक प्री प्लान्ड होता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। मैं इसका एक जर्नलिस्ट होने के नाते इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूं। उस्मानी जी आपसे बिल्कुल मैं खंडन करती हूं आपकी इस बात का, क्योंकि चलिए समय की सीमा भी है। चर्चा चल रही थी सलमान खुर्शीद की जो किताब, और उसके बाद जिस तरीके से बातें उन्होंने लिखी, हिंदुत्व पर निशाना भी साधा, और देखिए निशाना नहीं साधा, उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा और एक ऐसे संगठन से जोड़ा है जो कहीं ना कहीं बेरहमी से लोगों की हत्या कर देता है। तो क्या आज हिंदुत्व ये कर रहा है? सवाल बहुत सारे थे, चर्चा भी हुई है। मुझे लगता है एक ऐसा मुद्दा है जिस पर और आगे तक बात जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।